हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज बात करते हैं ब्रेकअप के बारे में। क्यों ब्रेकअप की सिचुएशन बार बार आपके साथ में हो जाती है। आपके इतने सारे एफर्ट हैं, इतना प्यार है आप दोनों के बीच में, फिर भी आपका ब्रेकअप क्यों होता है। तो एक बहुत छोटा सा रीजन मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। देखिए जनरली ना क्या होता है, आप जिन चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं आप उनको अडोप्ट कर लेते हैं अपने माइंड में। कई बार ये जानबूझ के होता है, कई बार ये अनजाने में होता है, लेकिन ये हम सबके साथ में होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन को ना इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। और दिमाग पर हावी होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि फिर हमारी लाइफ में वही चीज़ें जल्दी से हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और हमारी लाइफ में आके घटने लगती हैं। तो जैसे अभी मुझे किसी ने कहा था, अभी डीएम आया था किसी का कि मेरा ब्रेकअप हो गया फिर से। तो देखिए क्यों होता है ब्रेकअप आपका। एक तो आपकी रिलेशनशिप में ही शायद आया, तो आप अपने पार्टनर पे थोड़ा फाउंडेशन ज़्यादा लगा देते हैं, या फिर कई बार हो सकता है आपका पार्टनर आप पे फाउंडेशन ज़्यादा लगा देता है। समटाइम ये होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी एक रीजन हो सकती है, कि आपका बहुत ज़्यादा केयर करना भी एक कारण हो सकता है, या फिर आपका किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर करना ये भी एक कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि जब एक चेजिंग की एनर्जी आप अपने पार्टनर को देते हैं ना, कि आप उसके पीछे पीछे आप उसकी हर छोटी बड़ी बिल्कुल छोटी छोटी बातों को पूछ रहे हैं, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में भी, रिलेशनशिप के बीच में भी और उसके बाद में भी। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर के लिए वो चीज़ें घुटन बनने लगती है। तो भी एक रीजन होता है कि आपका ब्रेकअप हो जाता है। सडनली कई बार क्या होता है, कोई गलतफहमी हो सकती है, यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक रीजन हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस बारे में जहाँ पर कोई बात भी नहीं होती, कोई वजह भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ब्रेकअप हो जाता है। फिर भी सिचुएशन इतनी खराब होने लगती है, बिना आपके कुछ कहे, बिना उनके कुछ कहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा, और फिर भी ब्रेकअप हो गया। तो ऐसे में क्या करें। देखिए सबसे पहली बड़ी बात होती है, मैं आपको बताती हूँ कि आपके अगर किसी फ्रेंड का ब्रेकअप होता है, या आपके रिलेशन में किसी का ब्रेकअप हो गया, तो प्लीज़ आप इस सिचुएशन को बार बार अपने माइंड में ना दोहराएं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार अपने माइंड में दोहराते हैं, बार बार रिपीटेशन अपने माइंड में करते हैं, समथिंग इज दैट देयर, कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप जैसा वाइब्रेट करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, जैसा सोचेंगे, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा यूनिवर्स में वही जाएगा और आपको रिटर्न होके वही मिलना है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कई बार, क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे दिमाग पर हावी होते हैं। पर मिनट हमारा जो माइंड है वो 60,000 थॉट्स को क्रिएट करता है। और जितना भी देखिए, गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि हम सब, यानी कि हम सब जो भी हैं वो अपने विचारों का ही परिणाम है। आई रिपीट माई वर्ड, की ये मैंने नहीं कहा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम सब जो भी है ना, हम जो भी प्राणी हैं, हम सब अपने विचारों का ही परिणाम है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रेकअप अगर किसी का हुआ है ना, और फिर दूसरी एक चीज़ होती है कि नेट पे, सोशल मीडिया पे आजकल हम सब ही हैं। सोशल मीडिया पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सोशल मीडिया पे क्या होता है आज के टाइम में, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया है या कोई ब्रेकअप सिचुएशन आ गई, तो वो क्या करता है, स्टेटस लगा देगा, अपनी स्टोरी पे लगा देगा। अब उसके सैड सॉन्ग हम लोग सुन रहे हैं, जब उसके सैड सॉन्ग्स को हम लोग सुनते हैं तो एज इट इज हम भी उन सॉन्ग्स को कहीं ना कहीं इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है हमें, कुछ टाइम के लिए हमने ऐसा गाना सुना, या वो इतनी सैड थी, या हमने उसको देख लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि चीज़ें हमारी लाइफ में घटनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको ये चाहिए कि आपका ब्रेकअप ना हो, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, तो सबसे पहली बात तो है कि आप हमेशा अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरह से देखें। हमेशा ये सोचें, उस नेगेटिव ना होने दें। ठीक है, थोड़ा बहुत नेगेटिव हम लोग कभी कभी सभी होते हैं। एक तो आप अपने आप को अफर्मेशन देना शुरू करें, अपने प्यार के लिए हमेशा अफर्मेशन दें। जब भी कभी किसी स्टॉक पे आपको ये लगता है कि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग रही है, तो बैठ के उसको सोल्व करें। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आप उसको फ्री कर दीजिए, दूर जाने दीजिए। क्योंकि देखिए एक बात होती है, अगर वो रियल में आपको प्यार करता होगा तो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर छोड़कर जाता भी है, आप उसको पूरी फ्रीडम दे दीजिए, लौटकर वापस वो आप ही के पास आएगा। इफ रियली शी और ही लव्स यू, देन शी और ही विल बी ऑटोमेटिकली कम टू यू। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, हमेशा मैं खुश रहूं, तो उसके लिए एक छोटी सी सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमेशा अपने पार्टनर को फ्री रखिए। छोटी छोटी चीज़ पे चेक करना बंद कर दीजिए, उसको उसका फ्री टाइम दीजिए, उसको उसका स्पेस दीजिए। उससे ये होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी बनेगा, अच्छा मेंटेन होगा, आपका पार्टनर डेफिनेटली आपकी वैल्यू भी करेगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि प्लीज़ नेवर डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर। अपने पार्टनर पे किसी भी चीज़ के लिए, लड़कियां स्पेशली रिचार्ज के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, प्लीज़ आप लड़कों पे डिपेंडेंट ना हो। और सेम ही चीज़ लड़कों पे, कि लड़के भी ज़्यादातर अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट ना हो। कोशिश करें कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो।
है ना। आप अपने काम करें, आप अपने कैरियर पे ध्यान दें, आपका बॉयफ्रेंड या स्पाउस या आपका लव वंस अपने कैरियर पे ध्यान दे, आप अपने कैरियर पे ध्यान दें, फिर देखिएगा आपका रिलेशनशिप कितनी खूबसूरती से निकल के आता है। और इन्हीं और अलग टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे कि और भी चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए प्लीज़ एक वीडियो इनफ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कंटिन्यू रखिएगा, सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना अपना ध्यान रखिए, कीप ब्लेस्ड ऑलवेज।